पहले के ज़माने में हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के केसेस जो हैं वो 60-70 के एज के बाद देखने को मिलते थे। बट आजकल क्या है, यंग जनरेशन में भी जिनकी उम्र 30 या 40 से कम है, उनमें भी ये दिखाई देने लगे हैं। ऐसा क्यों है? इसके लिए हमारा डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, हमारी गलत आदतें और स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए हमें अभी से, आज से ही इस पर ध्यान देना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जैस्मिन है। मैं आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ और आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में और इसको साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में, आपकी ब्लड में, आपकी बॉडी के हर पार्ट में होता है और ये एक वैक्स की तरह दिखने वाला सब्सटेंस होता है जो हमारा लीवर बनाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी होता है। ये बहुत सारे काम करता है, जैसे ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनाता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाता है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन बनाता है और कोलेस्ट्रॉल के बिना हमारी बॉडी में विटामिन डी भी नहीं बनता है और कोलेस्ट्रॉल हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन है उसको भी बनाता है। लेकिन जब ये हमारी बॉडी में एक लिमिट से बढ़ने लग जाता है, क्रॉस कर जाता है, तो ये हमारा बीपी बढ़ाने लगता है, हमें हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है या फिर जो है हमारे बॉडी में ब्लॉकेजेस होने लग जाते हैं, ब्रेन में स्ट्रोक भी हो सकता है, स्ट्रोक के कारण पैरालिसिस भी हो सकता है। इन सभी बीमारियों के आपके बॉडी में रिस्क बढ़ सकते हैं जब कोलेस्ट्रॉल एक लिमिट से बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी नहीं है, पर ये एक लक्षण है, एक साइन है जो इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में बहुत कुछ गलत चल रहा है या आगे गलत हो सकता है। तो इसको अभी से, आज से इस पर ध्यान आपको देना पड़ेगा। जब हम जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है, हमारी खून की नलियों में जमने लग जाता है। और जब स्मोकिंग वगैरह भी करते हैं तो जो हमारी खून की नलियां हैं, स्मोकिंग की वजह से उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, उसमें सूजन आने लग जाती है तो वो और ज़्यादा जमता है। इसको कहते हैं, जब वो जम जाता है तो इसको कहते हैं प्लाक। जब ये जम गया तो उसके बाद जो खून की नलियां हैं उसकी जो स्पेस है वो कम हो जाती है, वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसमें खून का बहाव है वो भी इफेक्ट होता है। जब ये कोलेस्ट्रॉल हमारी दिल की नलियों में जमने लग जाता है तो वहाँ पर हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसके कारण हार्ट अटैक हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग आपके डाइजेस्टिव फायर पे, आपकी पाचन शक्ति पर भी डिपेंड करता है। तो क्या होता है कि कई लोग आते हैं, कई पेशेंट्स कहते हैं कि हम तो कुछ इतना ऑयली नहीं खाते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं, फिर भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है कि जो आपकी पाचन शक्ति है, आपकी डाइजेस्टिव फायर है, वो बहुत वीक है, जिसकी वजह से आप जो भी खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो अनडाइजेस्टेड रह रहा है, एक वेस्ट बन रहा है, जिसको आयुर्वेदा में आम कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। दूसरा क्या है कि ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, चाहे आप कुछ अच्छा ही क्यों ना खा रहे हो। अब आप खिचड़ी खा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक टाइम पे आप जो है 3 किलो खिचड़ी खा जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ज़्यादा खाएंगे वो पचेगा नहीं, वो भी आपकी बॉडी में आम बनाएगा और उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना जो है साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उसके आपके बॉडी में आपको कोई सिम्टम नहीं मिलेगा, कोई लक्षण नहीं मिलेगा, बस वो धीरे धीरे आपको दिल की बीमारी तक लेता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई सिम्टम नहीं मिलेगा लास्ट मिनट तक। और जब कभी हार्ट अटैक का सिम्टम आएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, इसके कोई सिम्टम नहीं होते, कोई लक्षण नहीं होते। जब आप किसी कारण अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें अगर आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। इसलिए अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहें, रेगुलर जो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते रहें, स्पेशली वो जिनकी एज 35 से ज़्यादा है या जिनको मोटापा है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, ऑलरेडी कोई हार्ट की प्रॉब्लम उनको डायग्नोज हुआ है या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, वो अपना रेगुलर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ज़रूर करवाएं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो है वो 12 घंटे की फास्टिंग के बाद सुबह खाली पेट करवाया जाता है। इसमें जो है बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं, जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल पता चलता है, वो आपका 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए। दूसरा एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता चलता है। एक एलडीएल होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको एचडीएल कहते हैं। तो जो आपका ये एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है
वो आपका जितना कम होगा उतना अच्छा है, ये 100 से नीचे होना चाहिए। लेकिन जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनमें जो है 70 से नीचे मेंटेन किया जाता है। दूसरा जो HDL है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो आपका 50 से ऊपर होना चाहिए। देन VLDL है, वो भी बैड है, वो 30 से नीचे होना चाहिए। और दूसरा जो है ट्राइग्लिसराइड्स, वो आपके 200 से नीचे होने चाहिए। जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 400 500 बढ़ जाता है, तो आपको जो है पैनक्रियाज भी ख़राब हो सकता है, पैनक्रियाज की भी दिक्कत आपको आ सकती है। बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो सिर्फ गोली खाने से बात नहीं बनेगी। बहुत सारे लोग जो है गोली खाते रहते हैं और सालों साल खाते रहते हैं, पर अपनी आदतें नहीं चेंज करते। तो इसलिए आपको अब जो है क्या करना है, 5 चीज़ों पर ध्यान देना है। एक जो है अपना डाइट और लाइफस्टाइल पर ध्यान देना है। दूसरा फिजिकल एक्टिविटी करनी है। तीसरा जो है आपको वेट लूज़ करना है अगर आपका वेट ज़्यादा है। फोर्थ, आपको जो है अपना जो स्ट्रेस है उसको अवॉइड करने की कोशिश करना है। और लास्टली कुछ हर्ब्स होती हैं, कुछ मेडिसिन्स होती हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं आपके डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में। आपने जो है जितना भी ऑयली फूड है, तला हुआ खाना है, या फिर जो नॉन वेज है, मैदे से बनी चीज़ें हैं, या बाहर का जितना भी जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, या कोई भी पैकेट वाला फूड है, इवन जो बिस्किट हो गए, भुजिया हो गए, ये सब आपने बंद करना है। और मीठा भी अपने खाने में कम रखना है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं उसको भी बिल्कुल बंद करना है। स्मोकिंग करते हैं वो भी बिल्कुल बंद करना है। और जो है अपने घर का बना हुआ सात्विक भोजन ही खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेजिटेबल्स जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और जो रिफाइंड ऑयल है वो भी बिल्कुल बंद करना है। रिफाइंड ऑयल की जगह पर आप कच्ची घानी का तेल यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सेसमे ऑयल यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर देसी घी यूज़ कर सकते हैं खाना बनाने के लिए। अब यहाँ पर जो बात है वो सिर्फ अच्छे ऑयल की नहीं हो रही है। आपने अच्छा ऑयल तो लेना ही लेना है, उसकी जो क्वांटिटी है वो भी लिमिटेड रखनी है। ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है। और तीसरा है अपनी फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है ताकि वो आपके शरीर में जमे ना। एंड फोर्थली जो है आपका जो डाइजेस्टिव फायर है, पाचन शक्ति है, वो भी आपने स्ट्रॉन्ग रखनी है ताकि आपका जो खाना है अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना जो है आपकी पाचन शक्ति पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट फिज़िकल एक्टिविटी की बात करते हैं। आपने फिज़िकल एक्टिविटी करनी ही है, रेगुलरली करनी है और आज से ही शुरू करनी है। चाहे आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, वॉकिंग करें, जो आपको पसंद है वो करें, पर ज़रूर करनी ही है। एटलीस्ट हफ्ते में 5 बार ज़रूर करें। और अगर आपका वेट ज़्यादा है उसको लूज़ करें। जैसे जैसे आप अपना वेट लूज़ करेंगे वैसे वैसे आपका कोलेस्ट्रॉल जो है बेटर होता जाएगा। नेक्स्ट जो है आपने स्ट्रेस को भी अवॉइड करना है। स्ट्रेस जो है किसी भी बीमारी को वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है, इसलिए स्ट्रेस को कंट्रोल करें। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, उसके लिए प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगी, जो आपकी बंद नसें हैं, खून की नलियां हैं, उनको भी खोलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन की छाल की। ये आपने सब ने सुना होगा, ये बेस्ट कार्डियक टॉनिक है। ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट की जो मांसपेशियां हैं उसको ताकत देता है, जो हार्ट की फंक्शन है उसको इम्प्रूव करता है, हार्ट का पंपिंग एक्शन को इम्प्रूव करता है। आप अर्जुन की छाल का काढ़ा ले सकते हैं। आधे से 1 चम्मच अर्जुन की छाल का जो चूर्ण होता है उसको 2 कप पानी में उबाल कर, जब वो 1 कप पानी जितना रह जाएगा तब आप उसको जो छान कर है खाली पेट सुबह पी सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जामुन की। जो जामुन की जो क्वालिटी होती है वो रूक्ष होती है, ड्राई होता है नेचर में, इसलिए जो आपके जो कोलेस्ट्रॉल है उसका जो चिकनापन है जामुन उसको कम करता है, इसलिए जामुन भी बहुत अच्छा है आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए। नेक्स्ट है पिपली। पिपली जो है वो वात को बैलेंस करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। पिपली का जो है ना तीक्ष्ण गुण होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो जो आपकी जो नसें हैं जिस पे कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है या फिर जो ब्लॉक्ड आर्टरीज हैं उसको खोलने में आपकी मदद करती है। नेक्स्ट है हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन नाम का कंपाउंड होता है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है उसकी, वो भी जो है बहुत अच्छे से आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद करेगा।
नेक्स्ट है लहसुन, गार्लिक। इसमें भी एलिसिन नाम का एक कंपाउंड होता है, ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और आपके ब्लड की, आपकी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट है हींग, जो हर घर में होता है, एक नेचुरल थिनर के जैसा ये काम करता है और ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। नेक्स्ट है नट्स। नट्स में हेल्दी फैट होते हैं और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, ये भी जो है कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में आपकी मदद रखेगा। नेक्स्ट दालचीनी, मेथी दाना या फिर अदरक, ये सब जो है आपकी हेल्प कर सकता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। ये सब जो है आजकल किचन में अवेलेबल होता ही है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो साथ में अपनी डाइट में जौ भी इंक्लूड करें, इसका भी जो नेचर है ड्राई होता है और ये आपके फैट को भी कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा, आपका वेट भी कम करेगा। आंवला एंटीऑक्सीडेंट में रिच होता है और इसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है। डेली एक आंवला ज़रूर खाएं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या फिर आपको साथ में कोई एसोसिएटेड कंप्लेंट भी है, कोई हार्ट डिजीज़ भी है, तो प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट ज़रूर लें। उसके लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जानकारी के लिए हमारी दूसरी वीडियोज़ देखें।